हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का विषय बहुत ही प्यारा सा विषय है। एक हमारी बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट लगभग रोज़ वीडियो में आ रहा है कि शादी की सालगिरह कैसे मनाएं, इसके ऊपर बताइए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि ऐसा क्या करें कि पति दीर्घायु हो, उनकी उन्नति हो और सबसे विशेष बात, हमारा रिश्ता उनके साथ अच्छा रहे। शादी की सालगिरह का मतलब कि इसी दिन हम अपने जीवन साथी से जुड़े होते हैं। हालांकि अब तो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, अब तो लोग पहले मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता है। चलिए जो भी हो, लेकिन आज का विषय हमारा यही है और हमारी जो भी देख रहे हैं जिनको, और निश्चित है कि जिनकी शादी की सालगिरह पास होगी वही ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो लोग देख रहे हैं उनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके जीवन में ये दिन बार बार आए। देखिए दोस्तों, शादी की सालगिरह के दिन सबसे पहले तो आपको जो काम करना है वो ये करना है कि एक दिन पहले आप मेहंदी ज़रूर लगवा लें। हालांकि देखिए, एक बात बता दूं आपको भी ऐसा लग रहा होगा तो बताइएगा, शादी की सालगिरह की जितनी तैयारियां हम महिलाएं करते हैं उतना पुरुष लोग नहीं करते हैं, ना ही उतना प्रसन्न रहते हैं। हम महिलाएं 1 महीने पहले से ही ये पहनना है, यहाँ जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। हालांकि पुरुष लोग थोड़ा सा उदासीन रहते हैं, मैंने देखा है। आप लोग बताइएगा, और आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। आप लोग सब कुछ समझदार हैं, समझ जाते हैं। तो हाँ, मेरे केस में भी ऐसा होता है। हालांकि पतिदेव काफ़ी जान छिड़कने वाले, सब कुछ करने वाले हों, लेकिन ये उदासीनता उनके तरफ से देखी जाती है। ये सबके साथ होता है, तो उससे आप लोग निराश न होइए, उदास न होइए। कहीं ना कहीं आपकी खुशी में वो भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ज़्यादातर आगे बढ़ के वो लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग आगे बढ़ के खुद बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। आगे बढ़ के हम लोग खुद ही 1 महीने पहले से ही चिल्लाने लगते हैं, मेरी एनिवर्सरी आ रही है, क्या करेंगे, क्या देंगे। हर महिलाओं की चीज़ होती है, तो हम लोग करते ही करते हैं। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा तो होगा तो बताइएगा, और हो रहा होगा तो ये मेरी बात समझिएगा, सामान्य है। झगड़ा करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऐसा होता ही होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि शादी की सालगिरह के दिन 1 दिन पहले आप अच्छे से मेहंदी ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर बहुत ठंडी में आपकी सालगिरह आती है तब तो अलग बात है, लेकिन अगर ऐसे मौसम में आती है जब आप मेहंदी लगा सकें तो 1 दिन पहले आप बढ़िया से मेहंदी, खूब अच्छे से मेहंदी लगवा लीजिएगा। अगर लगवा नहीं पा रही हैं तो आप खुद से लगा लीजिएगा। कम से कम एक डिज़ाइन तो सबको पता होती है, बीच में गोल रख करके और उंगलियों पे रखने वाला, उस डिज़ाइन से ही सही, लेकिन आप रख लीजिएगा। तो अपने हाथों पे मेहंदी लगा लीजिएगा। जिस दिन आपकी सालगिरह है उस दिन अगर कर सके तो एक काम करिएगा, बहुत अच्छा, बहुत उन्नति देने वाला होता है। वो कार्य है कि आप अपने पति के वजन के बराबर चारा किसी गौशाला में दान कराइए। ये बहुत ही उत्तम उपाय है और इससे पति दीर्घायु होते हैं, क्योंकि उनको ग्रह कटते हैं। गौ माता ऐसी है ना कि जो सभी ग्रहों को हर लेती हैं, सभी कालों को, सभी पापों को हर लेती हैं। तो उनको अपने वजन के बराबर यदि चारा गौशाला में दान करा दिया जाए, हो सके तो आप अपने वजन के बराबर भी कर दें, दोनों के वजन के बराबर कर दें, और इसे दान जरूर कर लें। सुबह सवेरे इसे दान कर लें। दूसरा कार्य कौन सा है, तो देखिए, अगर आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आराम से आपको असहाय लोग मिल जाते हैं, जैसे कि आप वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, आप कुष्ठ आश्रम में जा सकते हैं। अगर ऐसे जगह पे आप हैं तो आप कुछ चीज़ों को ले जाइए, कुछ कपड़े ले जाइए, कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार। एक भाई का कमेंट था एक वीडियो में कि हमें अपने पहनने के लिए तो हो ही नहीं पा रहा, हम कैसे दूसरों के लिए का। ये एकदम सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन समझिए, मैं उनके लिए बताती हूँ जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी बताती हूँ कि छोटा सा दान करिए। 1 दिन करने भर अन्न दान करिए, 1 दिन खाने भर अन्न दान करिए। तो इस तरीके से भी दान होता है, और जो कर सकते हैं वो तो विधिवत करें। तो कहीं ऐसे आश्रम में जाकर जब उनका दान करेंगे ना, तो मैं बताऊं क्या होता है। वो लोग जब कुछ चीज़ें पाते हैं आपकी तरफ से तो वो पूछते हैं कि क्या था आज इनका। तो ये होता है कि उनको लोग बताते हैं कि आज एनिवर्सरी थी, जन्मदिन था,
तो वो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप जुग जुग जियो, आपकी समस्याएं दूर हों, ऐसा बोलते हैं। और विश्वास मानिए, दुआओं में बहुत ताकत है, प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। आपकी समस्याएं दूर होने लगती हैं, आपकी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। तो शादी की सालगिरह में ये 2 कार्य आप लोग कर लीजिए। अगर ये नहीं कर पाते हैं, जैसे मान लीजिए कुष्ठ आश्रम नहीं है, अनाथ आश्रम नहीं है, वृद्ध आश्रम नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो आप एक और कार्य कर सकते हैं। आप फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के पास तो जा सकते हैं, ये हर जगह ही आपको मिल जाएंगे। तो इनके पास जाकर आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, क्षमता के अनुसार कुछ दान जरूर करें। दूसरा कार्य है अपने घर की तुलसी को पूजना। आज तुलसी को विधिवत पूजें, सिंदूर ना लगाएं, आप रोली चंदन वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह से करके 5 परिक्रमा उनकी कर लीजिए, क्योंकि तुलसी वृंदा है और वो अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। कहा जाता है कि जो तुलसी पूजता है वो कभी, देखिए ये कलयुग है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि तुलसी पूजने वाली औरतें अखंड सौभाग्यवती होती हैं। तो तुलसी माँ से वरदान मांगिए, आशीर्वाद मांगिए कि हे माँ, अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए। और एक चीज़ जो मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि झगड़ा मत करिए, तो आज तनाव मत करिए। मान लीजिए कि आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पति थोड़ा सा आपसे कम है, तो ये नहीं कि अब झगड़ा करना शुरू कर दीजिए कि आप तो ऐसे नहीं कर रहे, आप तो वैसे नहीं। आज का दिन बड़े प्रेम से और बड़ी शांति से आपको बिताना है। पति लोग, ऐसी बात नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो उनका प्रेम कहीं से कम होता है, उनका प्रेम होता है, बस सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आपको उस तरीके को समझने की आवश्यकता है, न कि उस पर ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को समझिए और जो उपाय मैं बता रही हूँ उस उपाय को करिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, मेरी बातें पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि शादी की सालगिरह कैसे मनाएं। अब बात आती है कि शादी की सालगिरह में और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग कहते हैं केक वगैरह कट करना उचित नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि जैसी परंपरा है उस परंपरा के साथ चलना उचित है। क्योंकि केक आप काटते हैं तो उससे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा सेलिब्रेशन भी हो जाता है, आसपास के लोग जिनको पसंद है वो खाते भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जिनके घर में बच्चे हैं जिनके घर में, वे बड़े खुश होते हैं। 15 दिन पहले से ही आप उनको चाहे जितनी मिठाइयाँ खिला लें, लेकिन केक के नाम पे वो बड़े खुश रहते हैं। मेरे घर में तो ऐसा होता है, मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अब तो हालांकि नहीं रहते हैं पास में, लेकिन जब पहले थे तो उन लोगों को बहुत उत्साह रहता था कि ऐसा केक आएगा, वैसा केक आएगा, अपनी पसंद से वीडियो कॉल करके ये करके आज भी देखते हैं, करते हैं। लेकिन वो चीज़ें अलग होती हैं और बच्चों की खुशी के साथ खुश रहना, चलना तो सभी माँ बाप को अच्छा लगता है। तो ये कार्य आप कर लीजिएगा। केक काटने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, मोमबत्ती वगैरह जलाकर जो बुझाया जाता है वो सब कार्य हमें नहीं करना चाहिए। बाकी केक वगैरह कट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग साधारणतः खाना खाते हैं, मतलब कि जो मीट मछली इस तरह के अंडे वगैरह से नहीं, वो पहले ही केक लाते समय दुकान पर बात कर ले कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी हुई है। हालांकि अब एगलेस केक भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं और इस तरह से करके अपनी एनिवर्सरी मना सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मैं देख रही हूँ। जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफ़ी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फ़ोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये
बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीज़ों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज़ है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज़ है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला, ये तीनों चीज़ें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज़ मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। चमत्कार धन्यवाद करके देखिए, ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पे कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी हैं, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए, बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।